फॉर यू, जहाँ पे आप अभी सामान खरीद सकते हैं और पेमेंट उसकी लेटर कर सकते हैं। Pretty simple, shop now pay later, स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर को जो बॉटम राइट पे देखने को मिल रहा है, एंड यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ द ऐप। आप वो शायद एक अलग दिशा में रहेंगे, वो अभी रिकॉल करेंगे अपने फॉलन कॉमरेड्स को, वापस से बुलाएंगे, बट फिलहाल वाइल्ड फैंग्स दिक्कत तो उनके लिए भी थोड़ी सी बढ़ रही है। बट यहाँ आईक्यू टीम तमिलास के खिलाड़ी आएंगे, जस्टी उनको स्पॉट किया गया, हाइड्रो हैज गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा नेट पिन पॉइंट प्रिसाइज अगर सही जगह पे जाता है अच्छा खासा डैमेज जरूर से देगा। जस्टी माइट जस्ट नॉट सर्वाइव, बट वो नेट सही जगह नहीं गया। 9 का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रो हैज बीन वन ऑफ द टफेस्ट पिलर्स फॉर टीम एपेक्स गेमिंग, जो हमेशा खड़े रहे हर एक मुश्किलों में। बट ओ जस्टी थोड़े से प्री फायर्स के साथ हाइड्रो को थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं, बट हाइड्रो के पास बेटर कवर्स है, बेटर एंगल है, उसका एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट फॉर टीम एपेक्स गेमिंग। बट इस पूरे एरिया में अभी बहुत सारे टीम्स मौजूद है, हम करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे, और वो मैच नंबर 1 से पहली फाइट से पहले ड्रॉप क्लैश से ही दिखा दिया था हाइड्रो ने, जब उन्होंने पहले, माफ कीजिएगा हर्ष ने दिखाया था। हर्ष ने जो 2 फ्रैग्स लिए थे वो काफी फिनोमिनल थे। रीपर उन्हें स्पॉट किया गया है, M249 के वो स्प्रेज, लेकिन रीपर वो हाइड्रो को नॉक कर देते हैं और फिनिश भी कर दिया जाएगा उनके द्वारा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, रीपर ब्यूटीफुल 1v2 उनके द्वारा हर्ष और हाइड्रो दोनों को समाप्त किया गया। क्यों लमा और जेली के ऊपर जिम्मेदारी कि अपने टीममेट्स को वापस लाएं। एक शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन यहाँ जो रीपर ने कर दिखाया, बट वो प्रॉपर एंगल बन नहीं पा रहा था, तो यूटिलाइज किया आपने उन नेट्स का एंड उससे फायदा उठाना चाहते। फिर मोलोटॉव का भी हिट आया, AW उनका एलिमिनेशन आपको नजर आ जाएगा इस मैच से। एंड उसके साथ साथ टीम एपेक्स गेमिंग ऑलरेडी क्यूएलएमआऊ को वो गवा चुके हैं, अब आगे का जो सफर है वो थोड़ा सा, और देख के तो लग रहा है कि यहां से बाहर होती भी देखने को मिलेगी टीम भारत राइफल्स। जी हां बिल्कुल, उनके एटलीस्ट 3 प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया और कीरा अकेले बचे हुए हैं, द लोन वुल्फ ऑफ द टीम। और अब मौका टीम में सीरियस 4 के पास की एक बार और एक और स्क्वाड को बाहर करते हुए देखने को मिले इस पूरे कंपटीशन से। कृष्णा के फेवर में नीचे करके 3 स्क्वाड्स को चलता किया गया, लेकिन अब फाइनली हर्ष एक बार फिर से एक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रे दिया उन्होंने प्रदीप के ऊपर, नॉक जरूर निकाला है, हालांकि वो फिनिश निकाल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर चलिए टीममेट है तो चिंता किस बात की। हाइड्रो ने कंफर्म कर दिया वो फ्रैग। कर दिया वो फ्रैग। थोड़ा सा ये जंप महंगा पड़ गया। रेडर कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा जंप करके थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकाले कि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद है या नहीं, बट हाइड्रो के लिए अब थोड़ा सा हेडेक बढ़ेगा, क्योंकि अब हर्ष का रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्कल के सेंटर में बैठे हैं, हर्ष का यहाँ पे नॉक हो जाना मतलब एक ग्रीन सिग्नल है। टॉप 5 में प्रवेश करेंगी टीम एपेक्स गेमिंग फॉर द फर्स्ट मैच इटसेल्फ। हर्ष एंड हाइड्रो, एक अच्छी बात है कि उनके पास जो रिज है वो पीछे उनका पूरा बैकलाइंस गार्ड कर रहा है, उनका फोकस कंप्लीटली वेल्ट के ऊपर है जो सर्कल के बाहर है। ड्रैगन आ रहे राइट साइड से, हाइड्रो ने उनको स्पॉट नहीं किया, दिस कैन बी अ रियली बिग प्रॉब्लम, बट गोकुल उनको नॉक किया जाएगा अफू के द्वारा। वो फिनिश एपेक्स गेमिंग के खाते में तो नहीं आने वाला, पर ड्रैगन जो राइट साइड से एंट्री ले रहे, अगर उससे वाकिफ है हाइड्रो तो उनको वहां पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। जीओसी के खाते में एक और फिनिश जाएगा, वहां पे वेल्ट के जो खिलाड़ी थे उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया, बट ड्रैगन ओपी अब वो कैसे बचेंगे एक बहुत बड़ा सवाल है। बट हाइड्रो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, वो थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, बट एलएसजी जीओसी की तरफ से वो कांस्टेंट स्प्रेज आ रहे हैं। देखिए तमाम एंगल से वो डैमेजेस दिए जा रहे हैं। शैडो ही कुड बी द वन जो नॉक रिसीव कर सकते हैं, लेकिन चलिए नॉक मिला है इविल के ऊपर, फाइनली उन्हें खत्म किया जाएगा। मिस्टीरियस 4 की जो पूरी टीम है वो श्रृंखला जो है वो समाप्त होती हुई। टॉप 3 में अभी भी बाबा ने एक मसल तक मूव नहीं करी और वो अचानक से आएंगे सरप्राइज लेके, और लीजिए वो सरप्राइज आ चुका है। बाबा के द्वारा हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, उन्हें फिनिश किया जाएगा। दैट लीव्स जस्ट हर्ष बिहाइंड, द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और बाबा ने ये जो सरप्राइज दिया है इसके चलते अब चीजें खराब होती हुई देखने को मिल रही है, बट हर्ष समय रहते वो फर्स्ट एड का इस्तेमाल उन्होंने किया, खुद को वापस एक बेहतर एचपी पे लेके आते हुए देखने को मिलेंगे। क्या बाबा को स्पॉट कर पाए हैं वीपी राइजिंग? उनके अगेंस्ट ये फाइट निकाल पाना इतना आसान रहेगा नहीं, वो क्रेटर के अंदर बैठा वो प्लेयर है, उनको कवर मिल रखा है काफी अच्छा खासा, उनके पास बैकअप अवेलेबल है, आगे बढ़ने की कोशिश करे, बट बाबा विल बी गेटिंग स्पॉटेड। आएंगे वो स्प्रेज, लेकिन क्या हर्ष समाप्त कर पाएंगे? जी नहीं, एक 1v2 वीपी राइजिंग के बाबा के द्वारा देखने को मिला है, बट ये विनर चिकन डिनर विद अ 26 पॉइंट गेम। मुझे तो लग रहा है वो लास्ट एक जीओसी के पास ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं, अलग अलग एंगल से फंसे प्लेयर्स नॉकआउट आपने कर लिए थे, उसके बावजूद इतना बड़ा एक ब्लंडर हो गया। बट अब तो बारी है स्टोरी राइटर्स की, जिस कंपाउंड में थोड़ी देर पहले पिछले मैच में हमें एपेक्स गेमिंग होल्ड करते नजर आते हैं, वो कंपाउंड स्टोरी राइटर्स उन्होंने अपने लिए सिक्योर किया है। बट एपेक्स गेमिंग क्या इतनी आसानी से उनको जाने देंगे? मुझे लग तो नहीं रहा है। जॉनथन यहाँ पे काफी करीब में रहेंगे, बात थोड़ा सा कठिन होने वाला है, बट जॉनथन इज कुकिंग अप अ नेट। जायरस को यहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट किया गया हाइड्रो के द्वारा, बट जॉनथन नेट से डैमेज जरूर दिया है, बट नॉकआउट अभी तक मिल नहीं पाया है। कोशिश लगातार देखी जा रही है कि वो यूटिलिटीज उनका फेवर मिल पाए, उनका एडवांटेज बन पाए। जॉनथन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैकलाइन से देखिए आईक्यू टीम तमिलास भी अब वो जो शॉट्स ले रही है उसके चलते प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। और एक बार फिर से स्टोरी राइटर वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग होता हुआ जो देखने को मिल रहा है, उसमें फिर से आप अगर देखें तो टीम एपेक्स गेमिंग को एडवांटेज मिला है। एल्बेट्रॉस उन्हें भी डाउन किया गया और अब तो सब कुछ गॉजू के ऊपर डिपेंडेंट। वेटिंग फॉर द राइट टाइम।
तो स्ट्राइक बैक, बट उसके साथ साथ टीम एपिक्स गेमिंग 4 बेहतरीन एलिमिनेशन उनको यहाँ मिले। जले की एचपी बहुत कम होगी, बट आईको टीम तमिलास का भी यहाँ पे पुश आ चुका है। एक फाइट खत्म हुआ नहीं, बट ये पूरा नीड आएगा। जेली नॉकआउट हुए हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रो भी नॉकआउट हो जाएंगे। इट ऑल कम्स डाउन टू दैट वन लास्ट प्लेयर जोनाथन, बट वो है कहां पे, वो कहां से फाइट लेंगे। डैमेज दिया गया, एक खिलाड़ी नॉक हुए, दूसरे को नहीं ले पाएंगे। दिस इज गोना बी इट फॉर एपिक्स गेमिंग। वापस से 4 फिनिशेस के साथ इस मैच से एग्जिट लेंगे। आईको टीम तमिलास अंदाजा नहीं कर पा रहे थे कि कहां पे थे। जोनाथन की पोजीशन अच्छी थी, एक्सेस करने की कोशिश करेंगी टीमें, पर जितना जल्दी हो सके वेपन उठा के ये प्लेयर्स परेशान करना चाहेंगे उन खिलाड़ियों को जो आते हैं टीम राइवल एक्स से। जी व्हीकल्स कलेक्ट करके सीधा बढ़ेंगे हमारे अपने अपने उस ड्रॉप लोकेशन की तरफ देंगे, वहां से वो गन्स कलेक्ट करेंगे। बट जोनाथन चली, अगर वो इस जगह पे रुक के अपने गन सिक्योर करके अगर वो रोकना चाहते, खेलते ही है, उनको पता है कैसे वो खेलना चाहते हैं। बट ये DP28 का क्या असर कर पाएंगे? नहीं, जंप नहीं कर पाए, बट सामने आएंगे खिलाड़ी। एक स्प्रे में तीनों को डाउन किया है। गन स्विच करेंगे सामने, और आखिरी कुछ चंद शॉट्स में एक क्विक 1v4 एपिक्स गेमिंग के जोनाथन के द्वारा। ये एक बेहतरीन क्लच, एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे लगा है। They did not expect something like that to happen. उनको लगा था कि शायद उनके पास ही गन है। राइवल एक्स ये तो अपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ये ऐसे ही नहीं है कि पहली बार या दूसरी बार किए। प्लस I really want to see what's going to be the next move. जोनाथन जिन्होंने 4 एलिम्स अपने नाम निकाले थे, अब उनको नॉक इन कंफर्म कर देंगे, and that's a big blow to Apex Gaming side. नुकसान तो पहुंचा है जैसा आपने कहा, लेकिन वीपे राइजिंग फिर से परेशान करती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 2 गेम्स ऐसे गए हैं जहाँ पे वीपे राइजिंग ने भी इनको काफी परेशानी दी है, और अब हर्ष उनके ऊपर भी वो शॉट आए, काफी ज्यादा लो नहीं किया गया, बैकअप देना पड़ेगा हाइड्रो को कैसे भी। बट वीपे राइजिंग के प्लेयर्स देखिए पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो अगर नॉक हो गए, अगर यहाँ से हाइड्रो डाउन हुए तो फिर तो कहानी खत्म हो ही जाएगी। बाबा द वे इज पुशिंग इन, मुश्किल हो जाएगा ऐसे कुछ कर पाना। सीट चेंज करके कुछ नॉक्स निकालने की कोशिश, बट फिलहाल खुद ही फिनिश ऑफ में होते हुए देखने को मिले। और 2 प्लेयर्स ने और पुश किया है। हाइड्रो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनके ऊपर स्प्रेज, लेकिन हाइड्रो ने एक और नॉक निकाल दिया है। वीपे राइजिंग वो फ्रैग निकालने गए थे, खुद फ्रैग्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेली और हर्ष को तो अभी भी बचाया जा सकता है, बट सवाल ऐसे में कि युवा क्या करेंगे, और पीछे बैठी टीम UNQ गॉडसेंट उनका क्या प्ले स्टाइल रहता है, वो भी तो देखना है। व्हीकल में बैठ गया है खिलाड़ी, आगे निकलने की कोशिश रहेगी कि रिवाइवल दे पाए अपने टीममेट को, लेकिन वो ग्रेनेड जो आया युवा का, प्रिसाइज एंड इफेक्टिव ग्रेनेड, व्हीकल के ऊपर जाके फटा वो ग्रेनेड, और उसी के साथ हाइड्रो समाप्त हुए। पूरी टीम एपिक्स गेमिंग यहाँ बाहर जाती हुई देखने को मिलेगी। पिछले मैच में तो 1v4 किया था जोनाथन ने, इस मैच में रिवेंज क्या लिया जाएगा वो देखना होगा। क्या फाइट में दोबारा स्टेप अप किया जाएगा बाय टीम एपिक्स गेमिंग, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। काफी डिफिकल्ट हो सकती हैं चीजें, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मिस्टर आइजिल जो आते हैं टीम ट्रैवल एक से, वो काफी करीब है। विजय काफी करीब देखने को मिल रहा है, मिनी 14 लिए। उनके पास भी ऊजी मौजूद है, कितनी देर तक बचेंगे, कितनी देर तक भागेंगे मोहित, वो एक अलग तरफ है। एंड अब तो दूसरी तरफ से LSG GOC का बैकअप भी आ रहा है। इन द मीन टाइम जोनाथन उनको नॉकआउट किया गया, हाइड्रो तैयार रहेंगे। डैमेज हल्का फुल्का दिया गया, शॉटगन का कनेक्शन नहीं हो पाया। 2 shots 2 miss, हाइड्रो चोक्स इट आउट। ये तो काफी बड़ा मैं कहूंगा एक ब्लंडर सा पे होता हुआ देखने को मिला। हर्ष भी काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, शॉट आती है एडिक्वेट HP। जेली उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि इस फाइट के अंदर वो अपना अपर हैंड लेके आ पाए। हाइड्रो उन्हें फिनिश करने की कोशिश की जा सकती है, और पिछले मैच का कहने के एक रिवेंज मोड चलता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए एक प्लेयर को नॉक करके फिनिश कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। जेली वो एक फ्रैग तो लेके आएंगे, हर्ष के पास HP है नहीं, वो बस होल्ड करके बैठे कि कोई अगर पुश करता है जेली के ऊपर तो उनको वो शट डाउन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो आप रीलोड कर रहे हैं, इसके चलते आपकी पोजीशनिंग का भी एक आइडिया लग जाएगा। चलिए फर्स्ट एड मिल चुका है, जेली इज द वन हु इज कुकिंग द ग्रेनेड, और क्या वो यहाँ पे कमबैक भी कर पाएंगे? सवाल वो, ग्रेनेड से कोई खासा फायदा नहीं, लेकिन वो स्प्रेज हो जा रहे हैं जेली के, वो इंपैक्ट देते हुए देखने को मिले। नॉट जस्ट दैट, हर्ष इज ऑन द अनदर लेवल, वो भी यहाँ पे डैमेज देते हुए देखने को मिल रहा है। काफी बढ़िया तरीके से लो किया प्लेयर को, और प्लेयर काफी ज्यादा लो तो है पर उनको नॉक नहीं कर पाए हैं। इंट्रो उन्हें इस बीच बाहर किया गया है, बट मौका जेली के पास उस जंप शॉट के साथ एक और बढ़िया कनेक्शन। एक 1v3 जेली अब तक कर पाए हैं, और आज आखिरी प्लेयर को भी डाउन किया जाएगा हर्ष के द्वारा। करते करते टीम एपिक्स गेमिंग स्टेप अप करती हुई देखने को मिली है इस पूरी फाइट के अंदर। उनके पास टोटल 4 फ्रैग्स एक बार फिर से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां जरूरत उनको 6 से 7 अंकों की है, उनमें से 4 पॉइंट्स ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं। कुकुल उनके हाथ से वो ग्रेनेड देखिए ऑलरेडी कुक होता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रेनेड काफी करीब, फाइटर 50% HP पे आ चुके हैं, और खुद भी देखिए जो ग्रेनेड टॉस किया उसका भी डैमेज खुद ही पे सस्टेन किया। बट गोकुल को स्कूबी जरूर डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे, और ऐसे में आईको टीम तमिलास के जो प्लेयर है उनका वो पुश आता हुआ देखने को मिलेगा। बढ़िया वो ग्रेनेड, लेकिन उससे पहले ही खुद भी जोनाथन वहां पे डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। रिवाइवल की अगर कोशिश करी जाए तो आईको टीम तमिलास के बाकी प्लेयर्स प्रेशर बना सकते हैं। कुछ और ग्रेनेड कुक किए जा रहे हैं। जस्टी, मिस्टर आइजिल
दोनों ही दिशाओं से ग्रेनेड्स का आदान प्रदान चलता हुआ कुछ अच्छा स्प्लैश डैमेज जरूर दिया गया है, पर चलिए 5 अंक निकाल चुकी है टीम, 30 पॉइंट्स पे आ चुकी है। मैं मानता हूँ यहाँ से एक C4 टोटल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं टीम एपेक्स गेमिंग के वो खिलाड़ी रहे हैं। बल्कि दूसरी दिशा से अगर आप देखें तो मास्टर जो आते हैं गो सोलो क्वांटम स्पार्क के प्लेयर, उन्होंने वहां पे वो नॉक निकाला है, जस्टी को वहां पे डाउन कर दिया गया। उनका फ्लैग निकालने की पूरी कोशिश रहेगी, और जी हाँ फ्लैग निकालने की कोशिश तो है, लेकिन जली वो थोड़ा आगे बढ़ गए ज्यादा। शायद अगर यहाँ से जली डाउन होते हैं तो सरप्राइज नहीं होगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे पुश कर गए वो उस फ्लैग को कंफर्म करने के चक्कर में। एक तरफ मिस्टर आइजल, दूसरी तरफ रीपर, वो दोनों प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं इर्द गिर्द। It's going to be a big blow for sure. एंड इसके साथ साथ एक अच्छा नीड मिस्टर आइजल, उनको भी नॉकआउट किया गया है। आईक्यू टीम तबलास के लिए दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ तो जरूर रही है, बट इसके साथ हर्ष नजर उनकी वहां पे है रीपर के ऊपर, जली थोड़े से आसपास रहेंगे, मिस्टर आइजल डाउन है। ग्रीन सिग्नल तो है एपेक्स के पास कि अब वो आगे जाके फाइट ले सकते। जली इस कंफर्मेशन के पीछे थोड़ा सा भाग रहे, बट वो मिल नहीं पा रहे। सेंसे इन द मीन टाइम गोकू के द्वारा उनको नॉकआउट किया जाएगा, एंड मिस्टीरियस के जरूर से है रीपर के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बना के रखा है। मिस्टर आइजल नॉकड आउट है, उनको रिवाइवल तो यहाँ पे मिलने के कोई चांस है नहीं। जॉनथन वो कंफर्मेशन निकालेंगे। 7 एलिमिनेशंस ऑलरेडी अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग के पास के स्मैश डैमेज में फंसते हुए देखने को मिले, लेकिन वेल्ट ई स्पोर्ट्स दक्ष को जरूर नॉक कर पाई है। लेकिन रिवाइवल दे दिया जाएगा, कोई खास तकलीफ रिवाइवल में होनी नहीं चाहिए। अब स्टिल से एक अच्छा गेम गया है, टॉप 5 तक आए हैं, एक अच्छा एफर्ट उन्होंने डाला है, इतना तो बनता है। बट उसके साथ साथ कान्हा स्पॉट किए गए जॉनथन के द्वारा। कंफर्मेशन क्या उनको मिल पाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। जेली ने भी यहाँ पे कंफर्मेशन निकाली है। वाइल्ड फैंग्स के इस खाते में एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि स्प्रे गॉड अकेले सर्वाइवर है, कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जॉनथन। शायद उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि वहां एक खिलाड़ी मौजूद है, बट ज्यादा आगे जाना भी शायद उनके लिए रिस्की साबित हो सकता है। नमन नॉकड आउट है, मोलोटॉव उधर गया जरूर से है, जॉनथन को फुट से बाहर जरूर है, बट क्या जॉनथन को आइडिया है कि उनके सर के ऊपर एक खिलाड़ी है। स्प्रे गॉड के ऊपर डैमेज आया, पहली एक पिक्सल एचपी पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। जेली, हर्ष, तीनों सारे खिलाड़ी यहाँ पे आपको नजर आएंगे, बट स्प्रे गॉड हील करेंगे, तैयार रहेंगे। M249 लेके जली गए हैं। अभी तक का प्रदर्शन जली का काफी बेहतर है, बट स्प्रे गॉड का रन यहाँ पे समाप्त होगा। वाइल्ड फैंग्स दे टेक एन एग्जिट, बट गो सोलो की अगर बात करें क्वांटम स्पार्क्स के, अभी भी जो खिलाड़ी वो दूर दराज में रहेंगे सर्कल के बहुत। अभी जाके वो कवर मिल पाएगा। स्प्रेज देखिए ना कितने ज्यादा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वेल वेल वेल, सही समय पे रीलोड लगा। जॉनथन बैकअप उन्हें मिल चुका है, वो कवर में गए, लेकिन ऊपर के एंगल से देखिए हर्ष, उन्हें स्पॉट किया गया है, पर जेली ने रिटेलिएट करके मास्टर को भी तो डाउन किया है। दैट्स इट गाइस, वो जो एक फ्लैंक एंगल अवेलेबल था गो सोलो क्वांटम स्पार्क के पास, उस एंगल को नजरअंदाज करते हुए देखने को मिले वो प्लेयर। एंड मास्टर अब जब डाउन हुए हैं तो दिक्कतें पड़ने वाली हैं, बिकॉज बाहर रिवाइवल तो हो जाएगा एक तरफ हर्ष का। गो सोलो क्वांटम स्पार्क्स एक अच्छा पोजीशन है। यशु वो हाइट एडवांटेज का फायदा उठाना चाहते हैं, बट चली के ऊपर डैमेज आता हुआ यशु का अटैक। चली को नॉक कंफर्म करेंगे। TAG को एक झटका जरूर दिया है। जॉनथन एंड हर्ष 2 लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग। वो इस बुश के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक एक्सटेंडेड मैग तक नहीं आप देखिए इस प्लेयर के पास, बट उनको पता है कि इतना अच्छा मौका मेरे पास अभी मिलेगा नहीं। पर चलिए फाइनली गोकू को स्पॉट किया गया जॉनथन के द्वारा। वो फ्लैग यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलेगा। जॉनथन ऑल्सो गॉट स्पॉटेड, उनके ऊपर भी शॉट्स यहाँ पे लिए गए, ज्यादा कोई तकलीफ खास होगी नहीं। टॉनी को स्पॉट तो किया था पल भर के लिए, बट कोई शॉट्स वहां पे कनेक्ट हो नहीं पाए। 2 डिफरेंट फ्रंट से फंसाते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्लेयर्स को। बट क्या जॉनथन के पास कोई जवाब है, क्या हर्ष के पास कोई जवाब है, क्या टीम टैग का ये पहला वन चुकने है? इसी सवाल को मन में लिए आगे बढ़ना होगा, लेकिन हर्ष वो स्पॉटेड है, उनके ऊपर शॉट जाते हुए हर्षित ने काफी लो भी किया है। अब M4 पे स्विच किया इस प्लेयर ने, लेकिन कोई फायदा नहीं खास। जॉनथन भी फिनिश ऑफ, हर्ष भी डन। एंड लीजिएगा इस क्वांटम स्पार्क्स के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा इस मैच का विनर चिकन डिनर। ऑल्दो ऑफ कोर्स टीम एपेक्स गेमिंग के पास एक मैसिव गेम आया।